आज हम डिस्कस करते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो किस तरह से पैसा आता है, कहां से आता है, कहां जाता है, ये कैश का फ्लो है। हर एक व्यक्ति अगर घर से निकलता है, अपनी जेब में अगर 100 रुपया लेके निकलता है या 2000 रुपया लेके निकलता है और वापस घर पे आता है तो वो देखता है कि मैंने कहाँ किसको पैसा दिया, कहाँ किससे पैसा लिया, दुकान पर कितना खर्च किया। मीन्स मेरे पास कैश का फ्लो क्या रहा, कितना पैसा आया, किस जगह से मेरे पास आया और कितना मेरे पास गया, क्या मेरा बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं। और साथ में ये देखता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। सेम कंपनियां भी इसी तरह से अपने बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस होता है उसे टैली करती है कि पूरे साल भर में जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसका एडजस्टमेंट क्या रहा, आपका पैसा कहाँ कहाँ से आया, क्या कैश का फ्लो रहा, मीन्स कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। एंड ऑफ द ईयर में क्या मेरा बैलेंस कैश फ्लो से मैच हो रहा है या नहीं। बस उसी को देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसे 3 पार्ट्स में एलोकेट किया है। देखिए कैश फ्लो, एंड इसके लिए हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड इसके लिए हमने ब्लैंक फॉर्मेट आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसे 3 पार्ट्स में एलोकेट करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। कैश फ्लो फ्रॉम ए पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा इसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन थर्ड पार्ट है हमारा इसका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड तीनों को ऐड करते हैं, इसका टोटल, इसका टोटल और यहां जो टोटल आता है वो टोटल ए प्लस बी प्लस सी। एंड ऐड करते हैं इसमें ओपनिंग कैश प्लस बैंक बैलेंस। जो भी आपके बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, किसका, कैश का और बैंक का, दोनों का एडजस्टमेंट साथ में लेना है। एंड ऐड करने के बाद यहां शो करेंगे तो ये मैच होना चाहिए क्लोजिंग कैश ये मैच होना चाहिए आपका क्लोजिंग कैश प्लस बैंक बैलेंस। ये हमारे पास जो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास पड़ा है उससे मैच होना चाहिए। तो आज हमारा सिर्फ डिस्कस करना है इस टॉपिक के पे। नेक्स्ट क्लास में हम इन 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कैश कहां कहां से आ सकता है। लिक्विड पोर्शन को हमने लेना है। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लिक्विड पोर्शन में पड़ी है तो उसको किस तरह से इफेक्ट डालते हैं वो देखिए। तो हमारे पास यहां रहेगा फर्स्ट कैश
कहां कहां से आ सकता है? तो फर्स्ट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर होती है तो वो पॉजिटिव होगी। जस्ट इसके ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लेस हो। आइए इसका इफेक्ट देखते हैं किस तरह से आता है। फर्स्ट पार्ट पे मैं डिस्कस करके बताता हूं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो पैसा आता है या जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, डेटर्स, ठीक है, 2018 और या ले लीजिए 2019 और 2020। 2019 में डेटर्स हमारे पास 20,000 थे और 2020 में 15,000 रह गए। पहले कितने थे? हमेशा क्वेश्चन के अंदर 2 ईयर के बैलेंस शीट आपको देगा, 2 ईयर के डाटा अवेलेबल कराएगा, उनके बेस पर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैश फ्लो को कंपेयर करेंगे। देखिए लास्ट ईयर से इस साल आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इफेक्ट देखते हैं। देखिए डेटर्स पहले आपके पास कितने थे? 2019 में आपके पास कितने के थे? 20,000। 2020 में आपके कितने हो गए? 15,000। आज देखिए, अच्छा इसे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर भी यूज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर वर्ड भी यूज करके दे सकता है। तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर मींस लास्ट का और करंट ईयर, या फिर नंबर ऑफ ईयर मेंशन कर सकता है। तो आपको खुद को पहचानना है, बाद वाला करंट ईयर से रिलेटेड और उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर में लेंगे। 20,000 से 15,000, देखिए मुझे बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000 लेने थे, क्लोजिंग डेट पर एंड ऑफ द ईयर में मुझे कितने मांगने हैं उससे? 15,000। मीन्स कहां गए? 5,000 का जो डिफरेंस आया है ये डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई? डिक्रीज हुई। कहां गया पैसा? क्या खा गया? नहीं। क्या चोरी हो गया? नहीं। तो फिर गया कहां? तो कहते हैं सामने वाले ने 20,000, मैं कहता हूं किसी से, भाई मेरे को कितने लेने थे? मिस्टर एक्स से 20,000 लेने थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, आज मुझे 15,000 लेने हैं। कैसे बोला? 5,000 उसने क्या किया? मुझे दे दिया, पे कर दिया। इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ? पैसा आया। तो कैश रिसीव्ड कितना? 5,000। मैं यही तो देख रहा हूं, कैश फ्लो। पैसा आता है तो पॉजिटिव और जाता है तो नेगेटिव। तो देखिए हमारे पास पैसा क्या आ रहा है? तो देखिए हमारे पास पैसा आ रहा है 5,000। तो 5,000 आ रहा है तो मैंने वर्ड यूज किया डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? सो मेरी ये पैसा कहां आएगा? यहां पर पॉजिटिव में जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट ऑपोजिट लेता हूं, करंट एसेट्स इंक्रीज होती है। ये देखिए बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, बीआर करंट एसेट्स का पार्ट है। 12,000 से इंक्रीज होकर ये कितना हो गया? 15,000। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था? 12,000 एंड अब कितना हो गया? मैंने पहले बिल इश्यू किए थे कितने के, अब मेरे बिल कितने हो गए? 15,000। मीन्स मैंने पैसा दिया।
तभी तो हुआ। तो पैसा मेरे पास से क्या गया, तो कैश का फ्लो गया, पैसा जा रहा है, जा रहा है। तो उस कंडीशन में यहां तो आ रहा है आपका क्या, ये तो था मेरे पास पॉजिटिव, सो पॉजिटिव में डाल दिया। एंड ये मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव, लेस किया तो नेगेटिव। नेगेटिव तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स 3000 ब्रैकेट में। एंड टोटल एडजस्टमेंट देखें, 5000 मेरे पास आए, 5000 रिसीव्ड और 3000 पेमेंट, तो 2000 मेरा एडजस्टमेंट। ये हमारे पास रहा टोटल। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो मेरे पास पैसा आता है, कैसे आता है देखते हैं। ये देखिए सेकंड एग्जांपल, क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स मेरे पास पहले कितने थे, 18,000 के, अब मेरे पास कितने के हो गए, 22 या 23,000 के। पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने थे, 18, अब कितने, 23, डिफरेंस 5,000। क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, क्या फायदा है, मेरी गुडविल है जिसकी वजह से मुझे कोई भी व्यक्ति उधार दे सकता है। अब मैंने अगर क्रेडिट पे पैसा ले रखा है, कोई माल ले रखा है, कोई गुड्स ले रखा है, तो मेरे पास क्या बेनिफिट हुआ, जहां पर मुझे 5,000 रुपीज का मटेरियल दिया, वहां क्रेडिटर्स में हम कहां पे, कैश का फ्लो आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है या आ रहा है, आ रहा है हमारे पास। क्यों, मुझे ये पैसा नहीं देना पड़ा, नहीं देना पड़ा तो मेरे पास क्या होगा, कैश का फ्लो ब्लॉक हो गया मेरा पैसा, यानी मुझे रोक लिया मैंने। जो पैसा मुझे 5,000 देने थे किसी को खरीदने के लिए, वो मैंने क्रेडिट पे खरीद लिया, सो मेरे पास पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मींस ये 10,000 में कन्वर्ट हो गया मेरे पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट, बिल्स पेबल 15,000 से रिड्यूस होकर 12,000 पर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 15,000 थे, एंड ऑफ द ईयर में 12,000 है, मींस मुझे क्या नहीं देना पड़ रहा, ये पैसा जो हुआ है कम, वो कैसे हुआ है, 12,000 से गिरकर मेरे पास कितना आ गया, 15,000 से गिरकर कितना आ गया, 12,000। 3,000 कैसे कम हुए, सामने वाले ने क्या छोड़ दिया, नहीं। क्या उसके बिल चोरी हो गए, नहीं। क्या उसके बिल जल गए, नहीं। मैंने उसको पेमेंट कर दिया, इसलिए वो मेरे से क्या कर रहा है, पैसा 12,000 रह गया। सो ऐसे एडजस्टमेंट को मेरे पास से कैश का क्या हुआ, फ्लो, पैसा गया, गया तो कहां जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज कम हुई, पैसा गया, एंड कितना हो गया टोटल, 6,000 नेगेटिव। 10,000 आए और 6,000 गए। यहां पर मेरे को बैलेंस शीट से नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट भी कौन सा, तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर या 2 ईयर के डाटा जो दे रखे हैं उसमें, तो आपको यहां पर आफ्टर टैक्स में ऐड करना है करंट ईयर का टैक्स, एंड शो करना है यहां पर अकाउंट बनाएंगे करंट ईयर का टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वहां से यह क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि कैश फ्लो निकालने के लिए नॉन कैश आइटम जो P&L में होते हैं उसे वापस ऐड करना होगा। तो नॉन कैश आइटम में कौन सा होता है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये मेरा पॉजिटिव।
यानी ऐड करेंगे। यहां पर मैं ब्लैंक दिखा देता हूं एग्जांपल हटाकर, ताकि नेट एंड क्लीन आपको शो हो जाए। ये ब्लैंक फॉर्मेट हो गया हमारे पास, ये जा रहा है पैसा, और ये पॉजिटिव वाले साइन है, ब्रैकेट में हो गया नेगेटिव साइन है, यानी लेस कर। तो डेप्रीशिएशन मुझे ऐड करना है, क्योंकि P&L में से आपने इसको लेस कर दिया, मुझे एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल कैश देखना है कितना आया था, तो ऐड कर। नेक्स्ट, इसी तरह से आप एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, कुछ पार्ट प्रोविजन बनाते हैं। अगर ये P&L में आपके पास मिल रहा है, उनका डिफरेंस देखेंगे उसके बेस पर, या डायरेक्ट कितना ट्रांसफर किया अगर दे रखा है तो उसे ऐड करना है। अब बहुत सारे रिजर्व, बहुत सारे प्रोविजन है, मैं अलग अलग नाम लिखूं उसकी जगह कंबाइंड लिख देता हूं, एक वर्ड यूज करता हूं, एनी रिजर्व एंड एनी प्रोविजन। अगर हैं तो आपको ऐड करना है। कैसे? पहले आपके पास रिजर्व यहां दे रखे हैं, कोई सा भी रिजर्व ले लीजिए, 10,000 का था, अब 15,000 हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? P&L में से आपने ट्रांसफर किया इस साल के प्रॉफिट में से, इससे प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, कम हो गया, मुझे क्या करना है, वापस ऐड कर देना है। तो एनी रिजर्व एनी प्रोविजन आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। इफेक्ट डालकर देख लीजिए प्रोविजन से क्या रहते हैं। एनी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर ऐड कर दिया, और भी इसी तरह के कोई भी प्रोविजन है तो प्रोविजन का इफेक्ट इसी तरह से आपको ऐड करना है। इसके अलावा राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, P&L का डेबिट बैलेंस एटसेट्रा अगर हैं तो यहां पर सेम गुडविल, पैटेंट, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ है तो गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, लूमा एटसेट्रा। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारे पास अगर एसेट्स को सेल करने से लॉस वगैरह होता है तो वो P&L में से कम हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स उसको ऐड करेंगे। अगर है तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, क्योंकि P&L के में से डेबिट कर दिया, वापस ऐड कर देना। एंड प्रॉफिट होगा तो लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये ऐड कर देना है, सॉरी लेस कर देना है प्रॉफिट को, और लॉस होता है तो ऐड कर देना है। साथ में हमारे पास है इसके अंदर प्रीमियम पर अगर आप शेयर्स इश्यू करते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड करते हैं, डिविडेंड पेड करते हैं तो क्या करेंगे, ऐड, और रिसीव्ड करते हैं तो क्या करेंगे, लेस। तो डिविडेंड रिसीव्ड, एंड इसी तरह से अगर प्रीमियम रिसीव्ड करते हैं तो डिविडेंड रिसीव्ड लेस करेंगे, और डिविडेंड पेड करते हैं तो ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है। एंड टोटल सारे एडजस्टमेंट आगे समरी में डाल दिया, अगर हैं तो और भी इसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, आगे अगली स्टेप हमारी क्या होगी वो देखिए इसके अंदर। नेक्स्ट यहां तक का टोटल ले लेंगे, ऐड किया, इनका कंबाइंड एडजस्टमेंट ऐड लेस करने के बाद जो आया उसको शो करेंगे। एंड टोटल बैलेंस लेस टैक्स पेड, कितना टैक्स आपने पे किया है, जो टैक्स पे किया है उसको लेस करेंगे, प्रोविजन यहां आता है एंड टैक्स पेड यहां आता है। जो बैलेंस बचेगा
उस बैलेंस का नाम क्या होगा? तो देखिए उसे क्या लिखेंगे, ये जो आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख रखा है इसके आगे सिर्फ नेट वर्ड आ जाएगा। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड बी और सी जो आपका रहता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दे रखा है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।